वेलकम टू बेसिक ऑफ साइंस एंड मैथ्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं टॉपिक्स जो लेके आया हूँ, जो टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, डेट इज ऑफ फ्रॉम बायोलॉजी। अभी तक जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था डेट इज फ्रॉम मैथ्स, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक देखा था। आज मैं बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट आपके लिए लेके आया हूँ, विच इज रिलेटेड टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें हम ये देखेंगे कि ये इसमें पूरा प्रोसेस क्या होता है। ऑफ कोर्स एरोबिक रेस्पिरेशन मींस देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ O2। O2 का इन्वॉल्वमेंट होगा। कहानी को थोड़ा शुरू से समझते हैं। सबसे पहले जो हम फूड को कंज्यूम करते हैं, सपोज हमने कुछ कार्बोहाइड्रेट खाया, उस कार्बोहाइड्रेट से हमने कुछ कार्बोहाइड्रेट खाया, उस कार्बोहाइड्रेट से फाइनली हमको डाइजेशन के एंड में मिलता है ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज होता है, दिस ग्लूकोज गोज टू blood, then the blood will take this glucose to the cell। फिर ये जो ग्लूकोज है फाइनली इट विल रीच टू द सेल। और यही जो ब्लड है, दिस ब्लड ऑल्सो कैरीज O2 फ्रॉम द लंग्स। रेस्पिरेशन के दौरान, ब्रीथिंग के दौरान जो ऑक्सीजन है वो भी कौन कैरी करता है? इट ऑल्सो कैरीज बाय द ब्लड। ग्लूकोज भी ब्लड कैरी करके सेल को दे रहा है, और ऑक्सीजन भी ब्लड कैरी करके सेल को दे रहा है। तो फाइनली सेल इज द प्लेस जहां पे इस ग्लूकोज का अब ब्रेक डाउन होने वाला है। सो ग्लूकोज की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले ग्लूकोज अब सेल में पहुंच चुका है। कहां पे? साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज पहुंच चुका है। और क्योंकि ब्रीथिंग प्रोसेस भी कंटिन्यूअस है, तो ऑक्सीजन भी उस टाइम वहां पे प्रेजेंट होता है। सो फाइनली ग्लूकोज जो कुछ एंजाइम्स के द्वारा धीरे धीरे ब्रेक होगा, और ये बन जाएगा पायरोवेट। ये क्या बन जाएगा? पायरोवेट। ग्लूकोज से पायरोवेट बनने का जो प्रोसेस है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कहां पे फ्रेंड्स? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में ये जो प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। सो साइटोप्लाज्म में प्रोसेस हो रहा है ग्लाइकोलिसिस। आई थिंक इतना क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। वट एवर वी हैव कंज्यूम, वहां से जो ग्लूकोज निकला, उस ग्लूकोज को ब्लड लेकर के आया सेल में, और ब्लड ऑक्सीजन भी लेके आ रहा है सेल में। सो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन शुरू होता है सेल में, वो होता है साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज से पायरोवेट बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब ये जो पायरोवेट है, पायरोवेट के आगे का जो सफर है, इसके बाद क्या होगा? पायरोवेट के आगे फाइनली ये जो पायरोवेट है, ये मूव कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। दिस विल मूव टू द माइटोकॉन्ड्रिया। पायरोवेट विल मूव टू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब अभी तक जो प्रोसेस चल रहा था, वो चल रहा था साइटोप्लाज्म के अंदर। जो प्रोसेस है, पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया में आ चुका है, और इस पायरोवेट से फाइनली बनता है एटीपी, दैट इज 38 एटीपी। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितनी एटीपी बनेगा? दैट इज 38 एटीपी। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इसके साथ बनता है H2O। और यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन की मैंने बात की, दिस इज आवर एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब कि जो ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पे, ये जो ब्रेक डाउन हुआ है, दिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन।
एरोबिक रेस्पिरेशन। सो ये जो मेरा वीडियो था ये पूरी तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन पे था, इसलिए इस वीडियो में मैं एरोबिक रेस्पिरेशन पे ही अपना कंसेप्ट यहाँ पे फिनिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा वो लाऊंगा एनारोबिक रेस्पिरेशन पे, और वहां पे हम अच्छे से फर्मेंटेशन, ईस्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे विदाउट ऑक्सीजन होता है, इन सारे प्रोसेस को समझेंगे। सो बहुत छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताया। इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।